गुड मॉर्निंग खमा गनीसा। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और आज ब्लॉग शुरू हो रहा है। वैसे तो मैं बता दूँ अभी आज है सैटरडे, और जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं हर सैटरडे सब्जी और सामान लेने जाती हूँ। पहले हम लोग घर का जो छोटा मोटा काम निपटाती हूँ, फिर अशोक उद्यान जाती हूँ, वॉक करती हूँ, वहाँ से हम लोग जाते हैं रातानाडा सब्जी और सामान लेने के लिए। लेकिन आज का दिन थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज पतिदेव जा रहे हैं पार्टी में। जैसे कि वो हर सैटरडे जाते हैं ब्रेकफास्ट पार्टी में अपने दोस्तों के साथ, लेकिन आज की पार्टी उनकी तरफ से है। तो आज की पार्टी में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने वाला है। तो फिर जो सब्जी सामान है हम 3-4 दिन पहले से ही लेकर के आ गए थे, क्योंकि मुझे मालूम था। एक तो मेरे क्या, मैं हनुमानगढ़ जाके आई ना, तो सैटरडे संडे आया ना, तो मैं सब्जी सामान लाई नहीं थी। वापस आई तो मेरे घर में बिल्कुल सब्जी नहीं थी, आलू प्याज टमाटर जो बेसिक सब्जी होती वो भी नहीं थी। तो हम लोग मंडे ट्यूसडे शायद लेके आ गए थे सब्जी, ट्यूसडे लाए या वेनसडे लाए। तो हम सब्जी ले आए। तो आज मुझे सब्जी लेने जाना नहीं था, तो आज वो गए हैं अपने दोस्तों के ब्रेकफास्ट पार्टी देने के लिए। उनके क्या होता है, जैसे ABCD ऐसे होता है ना, तो वैसे नंबर लगता है सबका, कि जिसका नाम A पे है तो उसका नंबर पहले, फिर B वाला, फिर C वाला। तो आज इनका नंबर है, तो आज ये पार्टी देने वाले हैं, तो ये चले गए। अब मैं क्या घर पे फ्री हूँ, और ये जो टाइम होता है मेरा होता है अशोक उद्यान का, एक्सरसाइज का। तो पहले मैंने सोचा चलो कुछ साफ सफाई कर लेते हैं, घर की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, डीप क्लीनिंग ये तो मैं करती रहती हूँ जब देखो को बहुत, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम लगा ना। तो अभी थोड़े दिन पहले मैंने किचन साफ किया था, ड्रॉर साफ की थी, सब किया था। फिर मैंने सोचा चलो क्यों ना, आज कल रात को क्या अच्छी बारिश हुई है, तो आज छत पे चलते हैं और योगा करते हैं। और मुझे योगा किए हुए बहुत साल हो गए। मैंने योगा किया था 2018 में, और जब मैं उधर रहती थी, रातानाडा रहती थी, और तब मैं मेरी दोस्तों के साथ गौशाला में योगा करती थी। उसके बाद मैंने योगा किया नहीं। अब हम अशोक उद्यान जाते हैं, वहाँ पे वॉक करते हैं, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हैं। तो चलिए आज चलते हैं छत पे और आपके साथ शेयर करते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और सूर्य नमस्कार जो हम उस वक्त करते थे। अब हो सकता है उसमें से कुछ मैं भूल भी गई हूँ, क्योंकि ये 2018 में किया था, तो हो सकता है थोड़ी बहुत भूल गई हूँ। और मैं आपके साथ सूर्य नमस्कार भी शेयर करूँगी, और अशोक उद्यान में जब वॉक करने के बाद मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ वो भी शेयर करूँगी। और कोशिश करूँगी कि जिस जिस पार्ट के लिए हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आपको बताऊँ कि कौन सी एक्सरसाइज करने से क्या क्या कम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन। और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं योगा गलत कर रही हूँ तो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, और अगर मैं सही कर रही हूँ तो मुझे तारीफ़ भी कर सकते हैं कि आपने 2018 में किया था और वापस किया था, आप भूले नहीं हो। तो आप हर हाल में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक क्या था, हाँ चलो कुछ नहीं, मैं तो बोलती रहूँगी ऐसे ही। चलो करते हैं योगा। चाबी ले लेते हैं, लॉक लगा के जाएंगे क्योंकि हर्षु सो रहा है। मुझे ट्राईपॉड लेना पड़ेगा, देखो चाबी लेनी पड़ेगी लॉक लगा के। मुझे ये ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मोबाइल ले जाना पड़ेगा, ट्राईपॉड लेना पड़ेगा। हाँ, जो मैं कह रही थी ना, मैं भूल गई अभी जो बोल रही थी, वो ये था कि मेरा जो ये चैनल है नीतू चौहान ब्लॉग्स, ये तो मुझे मालूम है आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। मेरा एक चैनल और है नीतू चौहान फैमिली, जो कि मेरा ये चैनल हैक हुआ था ना, तब मैंने वो चैनल शुरू किया था। तो मैं दोनों चैनल के ऊपर बराबर ब्लॉग डालती हूँ। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वहाँ पर भी ब्लॉग देखिएगा। अगर पसंद आते हैं तो उसको भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलते, अब फटाफट काम करते हैं, यानी कि प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। और आप लोग अगर थोड़े बहुत भी मुझसे मोटिवेट हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने हेल्थ के लिए आप अगर 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो आप आधा घंटा 45 मिनट भी कर सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है, जैसे कुछ लेडीज़ होती है ना जो बाहर नहीं जा पाती, बहुत सारे रीज़न होते हैं, जॉइंट फैमिली होती है, या बच्चों का स्कूल, पति का ऑफिस, नहीं टाइम मिलता। तो आप इसको देख के बहुत सारी एक्सरसाइज घर पे ही कर सकते हो। तो और घर के पास कोई गार्डन नहीं होता हमारे, तो बहुत अच्छी किस्मत है कि हमारे घर के पास 10 से 12 मिनट दूरी पे हम लोग अशोक उद्यान है, तो हम वहाँ पे कर लेते हैं। और फ्रेश एयर मिलती है सबसे अच्छी, जब हम अशोक उद्यान के अंदर होते हैं और ये अशोक उद्यान के बाहर जब निकल जाते हैं, तो वहाँ की जो हवा है ना, उसमें इतना फ़र्क है कि हम फील करते हैं। जब हम सांस लेते हैं ना, तो वहाँ अंदर की जो हवा है बाहर की हवा में बहुत फ़र्क है। तो अगर आपके घर के पास कोई गार्डन है तो आप वहाँ जाएं, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप छत पे करें, आप घर के अंदर करें, लेकिन आप प्राणायाम, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार कुछ भी करें, लेकिन अपनी बॉडी के लिए ज़रूर करें। तो चलिए अब फाइनली चलते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो छत है ना एकदम साफ़ हो गई। कल रात को बहुत तेज़ बारिश आई है और सूरज भगवान भी आ ही गए हैं। और सबसे पहले तो मुझे ये ट्राइपॉड सेट करना पड़ेगा किस एंगल में मुझे लगाना है। तो जी शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। सबसे पहले करेंगे हम गर्दन की एक्सरसाइज। ये सर्वाइकल के लिए होती है। अगर आपके सर्वाइकल है और नहीं है तो भी आप ये कर सकते हो, तो नहीं है तो कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा, और है तो आप ज़रूर करिएगा, आपके सर्वाइकल में बहुत आराम मिलेगा। तो ये गर्दन 10 बार आगे की तरफ झुकानी है, 10 बार पीछे की तरफ। और कोई भी एक्सरसाइज आपको झटके से नहीं करनी है, बहुत स्लो स्लो करनी है। और 10 बार राइट देखना है और 10 बार लेफ़्ट देखना है। और उसके बाद 10 बार आपको लेफ़्ट साइड कान को शोल्डर के टच करना है और 10 बार ही कान को राइट साइड की तरफ शोल्डर पे टच करना है। और आप ध्यान रखिएगा, जो भी मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। जो एक्सरसाइज मैं खुद कर रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और गर्दन को गोल गोल घुमानी है, 3 बार क्लॉक और 3 बार एंटी क्लॉक। मतलब राइट साइड से 3 बार घुमानी है पूरी गोल, और लेफ़्ट साइड से भी 3 बार पूरी गोल गोल घुमानी है। तो मैं एक बार फिर से कहूँगी आपको, कोई भी एक्सरसाइज आप झटके से मत करिएगा प्लीज़। और मैं वही एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ जो मैं खुद कर रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ जो हाथों को आगे से पीछे की तरफ ले जा रही हूँ। ये शोल्डर के आजू बाजू का जितना भी फैट होता है ना, शोल्डर के ऊपर पीछे हाथों का, तो इसके लिए मैं करती हूँ। और ये मैं करती हूँ 20। उसके बाद ये हाथों को जो घुमाने ये एक्सरसाइज है वो 20 क्लॉक और 20 एंटी क्लॉक करूँगी। इसके लिए भी जो ये अपना शोल्डर होता है, हाथों का जो फैट होता है आगे का, पीछे का, पीठ का, वो फैट मेरा काफ़ी हद तक चला गया है इस एक्सरसाइज से। तो अभी मैं जितनी भी एक्सरसाइज करने वाली हूँ ना हाथों की, ये सारा फैट पीछे का, कमर का, यहाँ तक कि आपके जो टायर है उसका। और ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये मैं करती हूँ 20 क्लॉक और एंटी क्लॉक, मतलब 10 क्लॉक और 10 एंटी क्लॉक। ये भी शोल्डर के लिए है, सर्वाइकल के लिए है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा इसको भी धीरे धीरे करिएगा। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ इसलिए मैं स्पीड में कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं, नए हैं, तो इसको आप बहुत धीरे धीरे करिएगा, बहुत आराम से करिएगा। किसी भी एक्सरसाइज को करने में जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। और अब शुरू करेंगे हम। ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कहाँ का फैट जाएगा। ये पीछे आपने देखा होगा जब लेडीज़ ब्लाउज पहनती है या कोई भी कपड़े पहनती है, बहुत सारा फैट यहाँ पे लटकता है। और ये जो मैं हाथों की कर रही हूँ ये मैं करूँगी 40, 20 इस हाथ से, 20 उस हाथ से। और आगे की तरफ से ले जाते हुए हाथ ऊपर ऐसे सोचना है कि हम कुछ टच कर रहे हैं, जैसे खिंचाव आना चाहिए पीछे और आपके टायर के अंदर खिंचाव आना चाहिए। तो वो मैंने 40 की है, 40 ही मैं ये वाली करूँगी, दोनों हाथों को एक साथ ले जाते हुए। और ये एक्सरसाइज आप 20 दिन करके देख लो, आपके खुद फैट, जो पीछे का फैट है ना, वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा, चला जाएगा। तो 40 80 एक्सरसाइज मैंने ये हाथों वाली, दोनों हाथों वाली कर ली है। और अब ये वाली, ये एक्सरसाइज भी मैं 20 करती हूँ, 10 इस साइड से, 10 इस साइड से। और बस मैं ये कट कट करके आपको थोड़ी दिखा रही हूँ, क्योंकि पूरी अगर एक्सरसाइज मैं 1 घंटे की दिखा रही थी तो ये ब्लॉग पूरा मूवी के जैसा बन जाता। तो बस ये वाली एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसको भी आपको आराम से ही करना है। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ इसलिए थोड़ा स्पीड में कर रही हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कभी भी कोई झटका आ गया, क्रैम्प आ गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और ये एक्सरसाइज है पेट की, और ये मैं करूँगी 40, 20 इस पाँव से और 20 उस पाँव से। तो आप लोग भी ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। पेट की अभी मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज और बताऊंगी, ये मैं अशोक उद्यान में भी करती हूँ। अभी मैं खड़े खड़े जितनी भी एक्सरसाइज बताऊंगी ना, ये सारी मैं अशोक उद्यान में करती हूँ। ये वो खड़ी होके वहाँ कर सकते हैं आराम से। जब मैं वॉक कर लेती हूँ उसके बाद 10-15 मिनट मेरी ये वाली एक्सरसाइज रहती है। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला एक्सरसाइज भी मैं 40 करती हूँ, 20 इस पाँव से और 20 इस पाँव से। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप घर में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं छत पे आई हूँ तो थोड़ा जल्दी उठ के आप छत पे भी आ सकते हैं, 5 बजे उठ जाए, 5:30 बजे उठ जाएं। बच्चे का जो लंच बॉक्स बनाते हैं उससे थोड़ा देर पहले उठ जाए, आधा 1 घंटा पहले उठेंगे तो आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली में तो कोई भी डर नहीं है, छत पे कोई आपको देखेगा नहीं, अंधेरे में आप अंधेरे में कर सकते हो, घर में कर सकते हो, रूम में कर सकते हो। और ये जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये भी पेट के लिए ही है। ये भी मैं 40 करूँगी, 20 इस पाँव से और 20 उस पाँव से। और ये मैं साइड से आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया लगे कि पैर आपको कितना ऊपर लेकर के जाना है। ये वाली एक्सरसाइज भी मैं अशोक उद्यान में करती हूँ। और ये सारी पेट की है, खड़े खड़े जो मैंने अभी पाँव से किए ना, ये भी आपको, अगर राइट साइड का पैर आप ऊपर ला रहे हो तो लेफ्ट साइड के हाथ को घुमाते हुए राइट साइड के पैर को टच करना है। और अगर लेफ्ट साइड का पैर उठा रहे हो तो राइट साइड के हाथ को घुमाते हुए पैर को टच करना है। ये भी मैं 40 करती हूँ।
और इसके बाद अब आगे आएंगे हम बाकी की एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, थक जाता है, तो लंबी सांस लेनी है और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है। ऐसा करने से 2-3 बार करने से आप रिलैक्स हो जाओगे और आपकी कमर के आजू बाजू का जो फैट है ना वो भी चला जाएगा। कम से कम आप इसको बेंडिंग बोल सकते हो आप। और ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ये है टायर के लिए, जो हमारे साइड टायर होता है ना, ये मैं 40 करूँगी, 20 इस पाँव से और 20 उस पाँव से। और फिर मैं आपको बार बार बोलूँगी, प्लीज़ 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 किसी भी एक्सरसाइज के लिए जल्दबाजी मत करिएगा और झटके से कोई एक्सरसाइज मत करिएगा। मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे कि मैंने कैमरा सेट कर दिया था, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरी मुंडी कट रही है। मैंने यहाँ पर 12 सूर्य नमस्कार, अब मानोगे नहीं, 12 सूर्य नमस्कार कंप्लीट कर लिए थे कैमरा सेट करके। और यहाँ पर आप मेरे चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई देखोगे, क्योंकि एक तो मैं ऊपर छत पे एक्सरसाइज कर रही थी, सूरज भगवान मेरे मुंह पे आ रहे थे, पसीने आ रहे थे और थोड़ा सा सूर्य नमस्कार करने में मुझे जोर भी आ रहा था। तो बस 12 सूर्य नमस्कार करके जब मैंने एंगल देखा, जाके रिकॉर्डिंग देखी, तो मैंने देखा कि जब मैं खड़ी हो रही हूँ ना तो मेरी पूरी की पूरी मुंडी कट रही है। लेकिन कोई बात नहीं, 12 सूर्य नमस्कार मैंने पूरे किए हैं। 12 सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, मतलब एक सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने सूर्य नमस्कार अच्छे से कर लिए। अब मैं वापस से कैमरा सेट करने के लिए जाऊंगी, जब जाके देखूंगी तब पता चलेगा मुझे कि मेरी मुंडी कट रही है। यहाँ मैं फिर से कैमरा सेट करके फिर से आई हूँ। पहले मुंडी पूरी कट रही थी, अब मुंडी मेरी आधी कट रही है, लेकिन कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कि मेरे सूर्य नमस्कार आपको पूरे पूरे समझ में आ रहे होंगे। मेरी फ्लेक्सिबिलिटी पहले से काफ़ी कम हो गई है। पहले इतने बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं करती थी, जब मैं 2016, 17, 18 में ये सूर्य नमस्कार करती थी तो मैं काफ़ी अच्छे से करती थी, लेकिन अभी वो बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना भी है मैं कर रही हूँ, बस मैं मेरा टाइम वेस्ट नहीं कर रही घर में बैठ के मोबाइल चला के, टीवी देख के। तो बस ये सूर्य नमस्कार किया। लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट करूँगी ना, दोबारा जो कैमरा सेट करके आऊँगी, वो आपको मैं काउंटिंग के साथ बताऊँगी कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, कौन कौन सी काउंटिंग होती है। बस आसन के नाम मुझे पता नहीं है, वो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी। एक दो के जो पता है मैं बता दूँगी, बाकी मुझे इनके नाम मैं काफ़ी हद तक क्या पूरे भूल चुकी हूँ। तो अब फिर से मैं कैमरा सेट करके आ गई हूँ। अब मैं आपको प्रॉपर तरीके से सूर्य नमस्कार की काउंटिंग के साथ सूर्य नमस्कार कराऊंगी। तो नंबर 1, 12 स्टेप होते हैं। नंबर 2, पीछे की तरफ झुकना, धीरे धीरे झुकिएगा। और नंबर 3, हाथों को पैरों के आजू बाजू रखना है, दोनों हाथों को। और ये है नंबर 4, और ये है नंबर 5, और ये है छठा आसन, और ये है आसन नंबर 7, शायद इसको भुजंग आसन बोलते हैं। ये आसन है नंबर 8 नंबर आसन है, इसको बोलते हैं पर्वत आसन। अगर मैं सही हूँ तो भी मुझे बताइएगा। ये है 9वां आसन, ये है 10वां आसन। और इसके बाद मैंने किया 11वां आसन, और ये कंप्लीट होते हैं 12 आसन। 12 हो गए। अभी हम फर्स्ट आसन, और ये है सेकंड आसन, और ये है थर्ड आसन। और ध्यान रखिएगा, हम लेफ़्ट पैर पीछे लेके जाएंगे फोर्थ आसन में। और ये है फिफ्थ आसन, और ये है सिक्स्थ आसन, छठा नंबर आसन। और ये है 7वां आसन। और अभी मैं करूँगी 8वां आसन। पहले हम लेफ़्ट पैर पीछे लेके गए थे, अब हम लेफ़्ट पैर आगे लेके आएंगे 9वें आसन में। आप काउंटिंग के साथ करोगे। ये है 10वां आसन, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और ये है 11वां आसन, और यहाँ हमारे 12 आसन कंप्लीट होते हैं। और ये मैं फिर से आपको साइड एंगल दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मैंने कैसे कैसे आसन किया है। नंबर 1, नंबर 2, और ये है नंबर 3। धीरे धीरे करिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। नंबर 4, और ये है नंबर 5, नंबर 6, 7, और नंबर 8 पर्वत आसन। नंबर 9, लेफ़्ट पैर को सबसे पहले हम पीछे लेके गए थे, अब लेफ़्ट पैर को हम सबसे आगे लेके आए हैं। ये नंबर 10 और नंबर 11, और अभी है नंबर 12।
इसी तरीके से हमारा 12 सूर्य नमस्कार पूरे होते हैं। मैंने 12 नहीं, मैंने तो पता नहीं कितने सूर्य नमस्कार पूरे कर लिए थे। बस एक सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, 12 आसन होते हैं, जिसको आप धीरे 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 करोगे तो बहुत इजीली आप मतलब आप शुरू करो 5 सूर्य नमस्कार से, फिर धीरे धीरे सूर्य 6 7 यूँ करते करते आप बढ़ाओगे। आज मेरे करीबन 20 सूर्य नमस्कार हो गए थे। कैमरे के एंगल सेट करते के चक्कर में पहले 12 सूर्य नमस्कार किए, फिर एंगल मैंने सेट किया, फिर किया तो मुंडी कट रही थी, फिर मैंने सेट किया। ऐसे करते करते मेरे 20 सूर्य नमस्कार हो गए थे। मेरी बैंड तो पूरी बच चुकी थी, चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी, पसीने आंखों में आ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। और सूर्य नमस्कार करने के बाद हम करेंगे बैठ के एक्सरसाइज। बैठने के बाद जो एक्सरसाइज होती है ना वो बहुत सारी होती है, मुझे तो बहुत ही कम याद है, 2 4 याद है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पेट के लिए होती है। इससे जब मैं पहले करती थी ना तो मैं बहुत अच्छे से करती थी, मेरे हाथ काफ़ी आगे जाते थे। और ये है चक्की घुमाना। इसे आप दोनों पैरों को इकट्ठा करके भी कर सकते हो और दोनों पैरों को खोल के भी कर सकते हो। ये तो मैं पता नहीं कभी लास्ट की थी, मुझे याद भी नहीं है। इन दिनों तो मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि अशोक उद्यान में तो मैं सिर्फ खड़े खड़े एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन अगर आप घर में कर रहे हो तो आप कर सकते हो ऐसा, इस तरीके से। इससे भी आपके पेट और कमर का फैट चला जाएगा। बस मैंने सोचा इसको भी चलो शेयर कर देते हैं, क्योंकि कोई टाइम में ये वाली एक्सरसाइज भी करती थी मेरे दोस्तों के साथ मिलके, जो मेरे योगा फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आपने देखा होगा हम पार्टी करते हैं, बस उन्हीं के साथ मैंने योगा किया था। और यहाँ पर क्रॉस, वो फीट को टच करने वाला, मतलब लेफ़्ट हाथ को राइट पैर को टच करना है और राइट हाथ से लेफ़्ट पैर को टच करना है, ऐसी एक्सरसाइज है। ये भी पेट और सारी कमर के लिए ही है। कमर में दर्द है तो, लेकिन हाँ कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप लोग मत करिएगा, हो सकता है आपका दर्द बढ़ जाए। और ये जो आप एक्सरसाइज पहले दिन करोगे तो इसमें देखो आपको पेन भी होगा, क्योंकि जहाँ जिस जिस पार्ट की एक्सरसाइज की है वहाँ आपको दर्द हो सकता है, तो डरिएगा मत। और दर्द को भगाने के लिए ना दवाई मत लीजिएगा, पेन किलर मत लीजिएगा कि वो दर्द हो रहा है मैं पेन किलर ले लूँ, नहीं, वो दर्द को फील करो, इंजॉय करो। और ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हम बहुत पहले करते थे, 2016 17 18, मैं भूल गई। तो फिर मैंने कोशिश की है, अब मुझे नहीं पता मैंने ये सही की है या गलत। तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। हालांकि मेरा हाथ पहले काफ़ी आगे नीचे तक जाता था, अभी नहीं जाता, कमर कमरा बन गई है। तो बस कोशिश की है, पता नहीं सही हूँ या गलत। तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मैंने सही की है या गलत की है। और बस अब थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने के बाद मैं करूँगी 2 3 प्राणायाम। वो वैसे मुझे ज़्यादा प्राणायाम आते नहीं हैं, और यहाँ देख सकते हो मेरे आंखों में पसीना चला गया, क्योंकि सूरज भगवान एकदम मेरे मुंह पे है, सामने है। तो बस हो गए हैं मेरी एक्सरसाइज। अब मैं करूँगी ओमकार जाप, जो कि जैसे नाक से लंबी सांस लेनी है गहरी, और मुंह से ओमकार जाप करते हुए उसको छोड़ना है। अब मुझे नहीं पता मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर मुझे लगा मुझे ये करनी चाहिए तो मैं कर रही हूँ। ये मैंने कम से कम किए होंगे 11 ये ओमकार जाप करने के बाद। इसके बाद मैंने की कपालभाति। कपालभाति तो शायद मैं 15 20 की, जब तक तो मेरे पेट में दर्द होने लग गया था। तो बस थोड़ी सी कपालभाति की, उसके बाद थोड़े से मैंने किए अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम भी शायद मैंने 15 1 ही किए थे। और बस उसके बाद मेरी सारी एक्सरसाइज हो गई। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने आपको थोड़ा बहुत भी मोटिवेट किया होगा। तो प्लीज़ आपसे यही बोलूँगी कि अपनी हेल्थ को भी आप पूरा टाइम दिया करो। पूरा मतलब बोले तो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितना भी आप दे पाओ। घर से बाहर जाके करो, और ज़रूरी नहीं है आप प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, एरोबिक्स करो, जुम्बा करो, बाहर वॉकिंग के लिए जाओ, कुछ भी करो। और नहीं तो सिर्फ है ना सूर्य नमस्कार ही कर लो घर में, 12 24 जितने भी आप कर पाते हो। शुरुआत 5 6 से करो, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओगे और आप देखोगे आपकी जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टेमिना है, बढ़ जाएगा। जो आप घर के काम करते हो ना, उसमें जब आप थक जाते हो या जो एनर्जी कम होती है, धीरे धीरे आपका एनर्जी लेवल काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं, आप देखते हो, घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, और उसके बाद भी 1 1.5 घंटा 1.25 घंटा में मेरा एक्सरसाइज को भी देती हूँ, वॉकिंग को देती हूँ, और फ्रेश एयर लेती हूँ। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि हम दिन भर घर की हवा में ही सांस लेते रहते हैं, अंदर ही जो घुटती रहती है हवा, क्योंकि गर्मी बहुत है तो एसी चलानी पड़ती है, खिड़की दरवाजे बंद रखने पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पे तो खुला एरिया है, मिट्टी आती है, तो मैं वैसे भी घर बंद रखती हूँ। सिर्फ 1.5 2 घंटे के लिए ही खुले खिड़की दरवाजे सब खोलती हूँ, ताकि फ्रेश एयर आ सके और सूरज भगवान की किरणें हमारे घर में आ सके। तो इसीलिए आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी बॉडी को इतना टाइम ज़रूर दें। सुबह सुबह दे सकते हैं तो सुबह दें, दोपहर में दे सकते हैं तो दोपहर में दें, वरना शाम को दें, जैसे भी आपको पॉसिबल हो बॉडी के लिए ज़रूर करें।
वरना हमारी बॉडी आप देखोगे उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। और अगर आप एक्सरसाइज वर्कआउट कुछ भी करोगे ना तो आपकी उम्र थोड़ी लंबी होगी, मतलब आप हेल्दी लाइफ जियोगे। चलिए, ज्ञान ज़्यादा ही हो गया। यहाँ पर मेरा प्राणायाम हो गया और हाथों को मसलते हुए मैंने मुंह पर पूरी बॉडी पे घुमा लिया है। बोलते हैं ऐसे ग्लो आता है, पता नहीं कितना ग्लो आता है। चलिए जी, आ गए हैं घर पे, हो गई है एक्सरसाइज, थोड़ा सा प्राणायाम। प्राणायाम वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मुझे तो सिर्फ 2-3 ही आते हैं, बाकी मुझे नहीं आते। और जो चीज़ मुझे नहीं आती तो मैं उसको करने की कोशिश भी नहीं करती। बस 2-3 प्राणायाम किए और सूर्य नमस्कार मेरे आज कुछ ज़्यादा हो गए। पहले मैंने कैमरा सेट किया तो मेरी मुंडी कट रही थी, तो मैंने सूर्य नमस्कार किए। फिर शायद मैंने फिर कैमरा सेट किया तो भी मैंने थोड़े सूर्य नमस्कार कर लिए थे, फिर मेरी मुंडी कट रही थी। फिर मैंने साइड में कैमरा यूँ करके मुझे 3-4 बार कैमरा सेट करने पड़े। और मैं ना कि खुद कोई दूसरा कैमरा सेट करता है ना तो आपके लिए आसान होता है, खुद कैमरा सेट करना फिर जाके करना और फिर उसको चेक करना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मुझे। लेकिन हाँ, मैंने काफ़ी हद तक सूर्य नमस्कार मुझे याद थे, मैं भूली नहीं थी। लेकिन सूर्य नमस्कार में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना वो मेरी चली गई है, वो पहले जैसी नहीं है। जैसी पहले 2017, 18, 16 में हमने की थी ना, उस टाइम मैं बहुत अच्छे से सूर्य नमस्कार कर पाती थी। लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे से किए। लेकिन हाँ, स्टेप पूरे किए, जो 12 सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं ना वो मैंने पूरे किए हैं। बस ये है कि जो बॉडी फ्लेक्सिबल थी उतनी पहले जैसी नहीं रही है। लेकिन हाँ, अगर कंटिन्यू करूँगी तो शायद वो फ्लेक्सिबिलिटी मेरी वापस आ जाएगी। पर मैं कंटिन्यू कर नहीं पाऊँगी क्योंकि हम लोग डेली अशोक उद्यान जाते हैं, वहाँ पर वॉक करने के बाद फिर 10-15 मिनट के लिए मेरी एक्सरसाइज होती है। और हाँ, अशोक उद्यान में मैं खड़े खड़े कौन कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ वो भी सब आपको बता दी, अलग अलग पार्ट की। जैसे ये हाथों वाली थी, वो यहाँ का पूरा फैट, मेरे यहाँ पे ना पहले फैट था, अब पूरा एकदम प्लेन हो गया, यहाँ फैट नहीं है। पेट की, पेट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले के मुकाबले मेरा। तो कुछ एक्सरसाइज है सच में, अगर आप जैसे 20-20 के सेट, 30-30 के सेट 3 करोगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बस थोड़ा सा चीज़ में आपको ध्यान देना है कि आपको शाम का जो डिनर है ना या तो बहुत जल्दी कर लेना है, 6 से 7 के बीच में कर लो। जैसे मेरा फिक्स है कि 6 से 7 के बीच में मैं डिनर कर लेती हूँ जब मैं यहाँ हूँ। अगर मैं ससुराल या मायके हूँ ना तो वहाँ मैं फिर वो पंचायत नहीं लगाती, फिर जब वो जैसी सिचुएशन चलती है उसके अकॉर्डिंग मैं रह जाती हूँ। पर मैं यहाँ रहती हूँ ना तो मैं पूरा ध्यान देती हूँ। और बस आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। और मैं अब घर पे आके थोड़ा सा रिलैक्स होऊंगी, मतलब पसीना सुखाऊंगी और फिर मैं पानी लेके बैठी हूँ, पानी पीऊँगी। उसके बाद मुझे एक ब्लॉग एडिट करना है जो मैंने कल बनाया था, वो एडिट करूँगी। फिर पूरे घर की डस्टिंग करूँगी, पोछे झाड़ू सब करूँगी जब तक शायद पतिदेव आ जाएंगे। और आज मैंने सब्जी बनाई है काचरी और मिर्ची। मैंने 2 काचरी थी तो मैंने सोचा 2 काचरी 1 मिर्ची करके मैं सब्जी बना दूँगी। लेकिन जैसे काचरी को छीला ना, एक खारी निकल गई, मतलब कड़वी निकल गई। फिर मैंने 1 काचरी, 1 मिर्ची, 1 प्याज मिला के उनकी 1 कटोरी सब्जी बना दी। और हम माँ बेटे के देखेंगे, या तो कोई मटर पुलाव, ऐसा कोई पुलाव बनाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे। मतलब उनका तो एक बार मैंने टाइम पास करवा दिया, हमारा अब देखेंगे। तो पहले पानी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं और फिर थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो जी, पानी वानी पी करके मैं आ गई हूँ साफ़ सफाई के लिए। सबसे पहले मैं करूँगी मेरे रूम की डस्टिंग। और डस्टिंग क्या, धीरे धीरे मुझे लगता है मैं ना काम करते करते थोड़ी सी डीप क्लीनिंग ही कर लूँगी। और मेरे रूम में ना, बेडरूम में वाइट कलर का फर्नीचर है। वाइट कलर का फर्नीचर आप बनवाते हो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। हर थोड़े दिन में मुझे वाइट कलर का फर्नीचर गीले कपड़े से साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो कोई बोलते हैं कोलिन लाओ वो लाओ, मैं इतने तामझाम नहीं करती। मैं थोड़ा सा ना वाइट कपड़े को हल्का सा गीला करती हूँ और पोंछ लेती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा गंदा होने नहीं देती। गंदा होता है उससे पहले मैं साफ़ कर देती हूँ। और मेरे पास ना एक ब्लॉग मैंने मायके का अपलोड किया था, उस पर एक कमेंट आया था कि बहुत सारा एटीट्यूड और क्या बकवास, ओवर एक्टिंग। तो मुझे नहीं समझ में आया कि आपको ये मेरे ब्लॉग में कहाँ पर ओवर एक्टिंग लगी या कहाँ पर बकवास लगा या कहाँ पर मेरे एटीट्यूड लगा, मुझे नहीं समझ में आता। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं एक बात पूछूंगी, वाकई मुझे आगे और भी कुछ बताना है आपको। तो मैं आपसे एक बात पूछूंगी कि कहीं पे भी आपको मेरे ब्लॉग में एटीट्यूड, घमंड, ओवर एक्टिंग और जो भी बकवास, जो जो कहीं पे भी कुछ लगता है क्या? मैं जैसी हूँ वैसी आप लोगों के सामने हूँ। मेरा नेचर है ऐसा, मैं हंसती रहती हूँ,
अजीब अजीब हरकतें करती रहती हूँ बच्चों के जैसे। मुझे ना वो ऐसा नहीं है कि मेरी अगर उम्र ये हो गई है तो मैं बोरिंग हो जाऊँ, चुपचाप रहूँ, कम बोलूँ, नाप तोल के बोलूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ, मुझ में आज भी बचपना है और ये बचपना मेरे पतिदेव ने मेरे अंदर रखा है। कहते हैं ना, आप अपनी वाइफ को खुश रखना चाहते हो तो उसका बचपना कभी जाने मत दो, और मुझ में बचपना है। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ मुझे मैच्योरिटी दिखानी चाहिए वहाँ मैं मैच्योरिटी भी दिखाती हूँ, जहाँ मुझे चुप रहना चाहिए वहाँ मैं चुप रहती हूँ। और मेरे घर में मैं हंसूँ, बोलूँ, क्या करूँ, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये जो कमेंट है वो किसी मिलने वाले ने ही किया है, मुझे मालूम है किसने किया है। और अगर मेरे चेहरे की हंसी, मेरी चेहरे की खुशी, या मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी खुशी मेरे चेहरे पे अगर आपको दिखती है और वो आपको एटीट्यूड, बकवास, ओवर एक्टिंग लगती है, तो ये आपकी सोच है। जैसे कि तारक मेहता में वो बोलते हैं ना, वो बागा बोलता है कि जैसी जिसकी सोच, ये आपकी सोच है। अगर आपको ये मेरी जो स्माइल है, जो नेचुरल स्माइल है, जो रियल स्माइल है, जो रियल हंसी है ना, वो आपको ऐसी लगती होगी। हो सकता है आपके घर में आपकी औरतें हंसती नहीं होगी, हो सकता है जो फ्रीडम, जो प्यार मिला है वो आप उनको नहीं देते होंगे, वो नहीं हंसती होगी, वो नहीं खुश रहती होगी। और भगवान की दया से ना मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। सबसे पहले तो मुझे मेरे मायके वाले जो मिले बहुत अच्छे मिले, जो मुझे आज भी फ्रीडम देते हैं, आज भी मुझे किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं है। तो बहुत अच्छी किस्मत है मुझे इतने अच्छे मायके वाले मिले। उसके बाद मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मुझे बहुत ही प्यारे ससुराल वाले मिले, जो मुझे फ्रीडम देते हैं, जो मुझे अपने मन का करने देते हैं। और मैं भी अपनी हद जानती हूँ, मुझे किस हद तक रहकर मेरा काम करना है। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया, मेरे ससुराल वालों ने मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं रोका टोका, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला आप अपनी हद में रह के अपने मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं किया, बल्कि वो मुझे सपोर्ट करते हैं। मैंने ब्लॉगिंग शुरू की तब भी उन्होंने मना नहीं किया, जबकि मेरे ससुराल वाले भी ब्लॉग में आते हो। हाँ ठीक है, वो थोड़ा कम बोलते हैं, उनको शर्म आती है और वो नेचुरल है, वो सबको आती है। उसके बाद तो मैं किस्मत वाली हूँ कि मुझे मायका और ससुराल इतना अच्छा मिला। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा किस्मत वाली हूँ जब मुझे पति इतने अच्छे मिले, जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं, कभी किसी चीज़ में मुझे रोक टोक नहीं करते, फ्रीडम है, मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं। और उनकी वजह से मुझ में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि मैं पहले जो थी अब मैं वो जो हूँ ना, बहुत फ़र्क है। तो शायद इसी चीज़ों को देख के आपको, जो मेरी नेचुरल हंसी को देख के आपको लगता होगा एटीट्यूड, और या फिर इसके पीछे कुछ और है जो शायद मैंने आपको पर्सनली लिख भी दिया था कि वो है। और वो सिर्फ आपको ही नहीं है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया ना, एक साल में लोगों को मेरी जो लाइफस्टाइल है ना वो दिखने लगी है कि हम क्या खरीदते हैं, क्या पहनते हैं, कैसी हमारी लाइफ है, कहाँ घूमने जाते हैं, पूरी लाइफ दिखती है मेरे ब्लॉग के थ्रू। तो शायद उसके कारण आपके अंदर कुछ हो रहा है। तो देखो, अगर आप खुश रहना चाहते हो ना, तो आपसे एक ही बात कहूँगी, एक मंत्र है, मूल मंत्र है खुश रहने का, ओम इग्नोराय नमः। तो आपके आजू बाजू में, आपके रिश्तेदार में, परिवार में लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, उनकी गाड़ियाँ कितनी हैं, उनके पास बंगले कितने हैं, घर कितने हैं, उस पर ध्यान मत दो। जो आपके पास है उसमें आप खुश रहो। मैं यही करती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे आजू बाजू के लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है। मेरे पास जो है मैं उसके लिए भगवान को हमेशा धन्यवाद बोलती हूँ। मैं और मेरे पतिदेव जब भी मंदिर जाते हैं भगवान को ये बोलते हैं, भगवान जो आपने दिया बहुत दिया, बस इसको हमेशा हमारे पास रखना, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे परिवार, मेरे बच्चों, मेरे पति के पास रखना, बस। और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मैं भगवान को इतना धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि उन्होंने जितना दिया है बहुत दिया है और मैं उससे खुश हूँ। मुझे लोगों से कोई कंपटीशन नहीं है, लोगों के पास कितना लाखों करोड़ों रुपया है या कुछ भी है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपसे भी यही कहूँगी कि आप भी उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि मेरी लाइफ में कि मेरे पास क्या है, मेरी लाइफ कैसी है। तो क्योंकि आपकी जो जो कमेंट थे ना, उससे मुझे वो नज़र आ रहा था, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। बाकी मैं ज़्यादा आपको अहमियत नहीं देना चाहती। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डबल फेस नज़र आने लगे हैं इस साल के अंदर अंदर, कि धीरे 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 उनका दूसरा फेस दिखता है, एकदम से फिर गायब हो जाता है। वो मुंह से नहीं बोलते, लेकिन समझ में मुझे सब कुछ आता है, मैं सब समझती हूँ। लेकिन मुझे उस बात की चिंता नहीं है। मेरा पियर, मेरा ससुराल, मेरा पति, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है आप क्या सोचते हो, क्या बोलते हो। मैं मेरी लाइफ में खुश रहना चाहती हूँ। मेरी जो लाइफ है, जो भगवान ने मुझे दिया है, मैं उसको इंजॉय करना चाहती हूँ, ठीक है ना। बस उससे ज़्यादा मैं आप पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, वो बहुत प्यारी फैमिली है। आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, तो आप सबको थैंक यू सो मच। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कहीं पे भी आपको मेरे अंदर एटीट्यूड, घमंड, बकवास, ओवर एक्टिंग लगी हो, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी, वेट करूँगी। और ख़ासकर उस इंसान को बताने के लिए तो ज़रूर करना, उसे भी पता चले कि क्या सच में ऐसा है
और अगर आप लोग ऐसा कमेंट करोगे कि हाँ मुझ में घमंड है, एटीट्यूड है, तो सच बोलती हूँ मैं ब्लॉगिंग बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं एकदम नेचुरल हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। मैं कैमरे के आगे भी ऐसी हूँ, कैमरे के पीछे भी ऐसी हूँ। मैं मेरा काम कर रही हूँ और यहाँ पर टीवी में मेरा ब्लॉग चल रहा है, मैं साथ में ही मेरा ब्लॉग देखते देखते काम कर रही थी। तो बस यही था दोस्तों आज का ब्लॉग, बस ये मुझे जवाब देना ज़रूरी था, क्योंकि देखो कोई अननोन बंदा ऐसा कमेंट करता है ना तो इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई मिलने वाला कमेंट करता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्या आप मुझे ऐसा समझते हो, आपने मुझे हमेशा से देखा है मैं ऐसी हूँ, या फिर जो मेरी लाइफ स्टाइल है उससे आपको कुछ अंदर पेट में गुड़गुड़ हो रही है इसलिए आप ऐसे कमेंट कर रहे हो। तो बस ये जवाब उन लोगों के लिए था। बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों की वजह से मैं हूँ, आप लोग हो और आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सपोर्ट है तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो थैंक यू सो मच। और आपसे यही बोलूँगी कि मेरे पति ना, सच बताऊं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे पति शायद मैंने पता नहीं पिछले जन्म में क्या पुण्य कर्म किए होंगे या इस जन्म में क्या मैंने व्रत पूजा की होगी जब मुझे ये मिले। और भगवान की दया से मेरे मायके वाले ससुराल वाले भी बहुत अच्छे मिले। बाकी आपको मालूम है हमारी कास्ट में थोड़ी फ्रीडम कम मिलती है, लेकिन मुझे मेरे ससुराल वालों ने बहुत फ्रीडम दिया है, बहुत प्यार दिया है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। वो कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते और मैं भी अपनी मर्यादा में रहकर हर काम करती हूँ, चाहे वो यूट्यूब हो और मैं इंस्टा पे रील भी बनाती हूँ उसको भी अपनी मर्यादा में रह के ही बनाती हूँ। उसमें ऐसी कोई उटपटांग चीज़ नहीं करती जिसके लिए मेरे घर वालों को कुछ सुनना पड़े। और बाकी मुझे मालूम है मेरा यूट्यूब चैनल पे काम करना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, तो मुझे आप लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे परिवार से फ़र्क पड़ता है। मेरे परिवार मुझे कुछ नहीं बोलता, तो आप लोग क्या बोलते हो, क्या सोचते हो, क्या कहते हो, आई डोंट केयर। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। वैसे तो मैंने आपको ब्लॉक कर दिया, दोबारा आप कभी आके हिम्मत भी नहीं करोगे मेरे चैनल पे आके कमेंट करने का, और करना भी मत, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। तो चलिए जी, पोछे लगा लिए। आज बहुत दिनों बाद मैंने पोछे लगाए हैं, ये समझ लो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। आज मैंने 2 काम ऐसे किए हैं जो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, जो मैं चाहती थी कि मैं करूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। एक तो प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार ऊपर छत पे जाके खुली हवा में करूं, तो वो मैंने आज किए हैं। और मैं 1.5-2 महीने से सोच रही थी कि मैं पोछे ना हाथ से लगाऊं। वैसे मैं लगाती रहती हूँ 1.5-2 महीने में, 3 महीने में ऐसा होता है कि मैं हाथ से पोछे लगाती हूँ, लेकिन वो उस दिन लगाती हूँ जिस दिन मेरे पास समय ज़्यादा होता है। आज मेरे पास समय है, मतलब पतिदेव अभी तक आए नहीं है और मैंने घर का सारा काम कर लिया है, झाड़ू पोछे डस्टिंग पूरा। अब सिर्फ मुझे रोटी बनानी है और कपड़े धोने हैं। कपड़े ज़्यादा नहीं है, कपड़े होंगे 2-3, एक कुछ इतने ही कपड़े हैं, या मैं जो खोलूँगी या पतिदेव आके खोलेंगे, बस इतने ही कपड़े हैं। तो बस रोटी बनानी है, वो आएंगे फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट में देखो वो क्या लेके आते हैं, आज मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना। तो मैंने आज पोछे लगाए हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे मालूम है शाम होते होते ना थक जाऊंगी मैं। लेकिन देखते हैं क्या होता है, शाम होते होते थकती हूँ या नहीं, या जो नई एक्सरसाइज की है या सूर्य नमस्कार किए हैं उससे दर्द होता है या नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर इस पूरे ब्लॉग में आपको नज़र आया है कि मेरी मेहनत है, मैंने बहुत मेहनत की है आपके साथ ये ब्लॉग शेयर करने की, इसके पीछे की जो मेहनत है अगर आप समझ पाओ, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस ब्लॉग को लाइक करना मत भूलिएगा। और पूरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है, मेरी एक्सरसाइज या मेरा घर को काम करने का जुनून अच्छा लगा हो, या कुछ भी अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे ब्लॉग आपको पसंद आते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरा जो दूसरा चैनल है नीतू चौहान फैमिली, उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, उस पर भी आपको बहुत सारे ब्लॉग मिलेंगे। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और हाँ, जो मैंने ब्लॉग डाला था मेरी मायके वाला, तो उसके नीचे कमेंट्स आया था कि भाई साहब आप तो बहुत जल्दी वापस आ गए। तो हाँ सर, जब आप सेपरेट रहते हो ना, जब आपको मालूम मेरा ससुराल है मेड़ता रोड, तो जब मैं वहाँ रहती थी तब भी मैं कम ही जाती थी, लेकिन अब मैं यहाँ रहती हूँ तो पूरा घर मुझ पे डिपेंड है। आप समझ सकते हो, मेरे हस्बैंड को चाय बनाना भी नहीं आता। अगर आपने पिछला ब्लॉग जो मेरे मायके के जो जा रही थी ना उस दिन वाला ब्लॉग देखा ना, तो आपको मालूम चल जाएगा कि वहाँ पर मैंने रात को मैंने पूड़ी और सब्जी बनाई थी नेक्स्ट डे के ब्रेकफास्ट और लंच के लिए। सांगरी की सब्जी और पूड़ी बनाई थी, वो मैंने ब्रेकफास्ट और लंच के लिए बनाई थी। और सुबह जो क्या चाय बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो वो पूरी भगोनी में मैंने दूध मतलब गुड़ और मसाला पानी सब मिक्स करके भगोनी फ्रिज में रख के गई थी, ताकि वो सुबह उठ के चाय बना सके।
तो इतनी प्रॉब्लम जब इनको होती है ना, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनको इस तरीके से छोड़ के जाऊँ। हाँ, कभी मन करता है कि मैं साल में 1 या 2 दिन 3 दिन जाऊँ मायके, लेकिन कब जाऊँ जब इनके पास कोई हो, इनका काम करने के लिए कोई हो, या घर में जब ये आए थके हुए तब इनके पास कोई हो। ये एकदम अकेले रहे तो मैं एक रात के लिए भी नहीं जा सकती। अभी हर्षु था तो मैं आराम से 1-1.5 दिन रह के आ गई। 2 दिन रहने का सोचा था, लेकिन हमारी बस खराब हो गई थी। अगर आपने पिछले ब्लॉग देखे तो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, देखो आजकल वैसे कुछ भी दूर नहीं है। मैं फ़ोन पे बात करती हूँ मेरे मायके वालों से, वीडियो कॉल हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और फिर कहते ना कि खुद के घर की धिरानी हो ना, तो फिर आप नहीं जा सकते। तो बस वही बात है, इसलिए मैं नहीं जाती, कम ही जाती हूँ। और बाकी मेरे मायके वाले यहाँ आ जाते हैं, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ लगता नहीं है मुझे। तो बस यही था आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे एक नए प्यारे से ब्लॉग में। अच्छा हाँ, एक ब्लॉग के अंदर कमेंट आया था, आपकी लिपस्टिक का शेड बताना। तो चलो मैं पहले लिपस्टिक का शेड बता देती हूँ, उसके बाद मैं ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। तो आपने जिस दिन ये कमेंट किया था कि मैंने कौन सी लगा रखी है लिपस्टिक, 1 मिनट वीडियो सही नहीं आ रहा, तो मैंने ये शुगर की लिपस्टिक लगा रखी थी और इसका शेड है 03 और इसका शेड का नाम है ईमा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, पर इसका शेड नंबर है 03 ईमा। और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप जब भी लाओ तो आपको याद रहे। 03 शुगर की है, ईमा शायद नाम है इसका शेड का।